मोस्ट वेलकम टू आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और हम लोग आर्ट सब्जेक्ट कला संकाय की प्रॉपर वे में पढ़ाई कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का फर्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वो पाठ पढ़ा भी दिया था। जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है वो चैनल की लिंक जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस पर चले जाएं और अपनी कक्षा 12वीं की पढ़ाई प्रॉपर वे में करें। देखिए समय निकल गया है, पेपर तो होना ही है, तो इसलिए हम लोगों को अब क्या करना है कि अब हम लोगों को अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करना है। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध कर दिए जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, जो विषय लिए हुए हैं। लेकिन उसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको मेरे चैनल की लिंक पर जाकर और उसे सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़ना पड़ेगा 7828462303। देखिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते जाइए, आपका कोर्स कवर होता जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स, तो उसके लिए आपको 1100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर जुड़कर गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। और परीक्षा तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। आपको जो भी सलाह चाहिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। हमने पाठ आपको पहले पढ़ा दिया था, अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पीडीएफ है। एक पीडीएफ में हाथ से बना के रखता हूँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए सेंड करता हूँ जो पेमेंट, जिन्होंने पेड किया हुआ है इस चैनल के नोट्स के लिए, और आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमें सीखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं ये हमारे खालिस्तान, जोड़ी या सत्य सत्य में आ सकते हैं। पहला है जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने भूगोल का अर्थ भी बताया था आपको। भूगोल के को ज्ञान की शाखाओं की जननी मतलब माता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है भूगोल की 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। ये आपको पता होना चाहिए। चौथा है मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है या अध्ययन करता है। जी, मानव भूगोल की आप परिभाषा याद रखें कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करती है। आई होप आपको समझ में चौथा पॉइंट आ गया होगा। पांचवा है भूगोल की एक शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया गया था। उसके बाद यह प्रसिद्ध हुई। रेड जेल, जिन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जी आपका खालिस्तान हर साल आता है। जी आपको याद रखना है, जो रेड जेल है, ठीक, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इनके लिए मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जनक मतलब पिता। और इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम भी पेपर में आता है, इसे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कुछ लोग बोल तक नहीं पाते हैं। तो रेड जेल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम आपको याद हो गया, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, रेड जेल को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था एलन सी सैम्पल। रेड जेल की एक अमेरिकी शिष्या थी। अच्छा, ये अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। तो रेड जेल कहाँ के थे? सैंपल कहाँ की थी? ये खालिस्तान में आ जाता है, इसको आपको ध्यान करना है। सैंपल जो थी, सैंपल, इसी सैंपल, ये थी अमेरिका की, है ना, अमेरिका। और जो रेड जेल थे ना अपने, रेड जेल, वो कहाँ के थे भाई? वो जर्मनी के थे।
तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के नियम को समझकर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। इसे हम कहते हैं संभववाद। ठीक है, संभावनावाद और संभववाद दोनों एक ही है। मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक, अच्छा अब पेडाल डीला विलास जो है, इनका नाम भी याद रखना है। जी कहाँ के हैं? अगर पेपर में आ जाए कि जे कहाँ के वैज्ञानिक हैं तो जे हैं फ्रांस के। फ्रांसीसी नहीं लिख देना, फ्रांस के हैं भाई। नव निश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। ये भी आपका खालिस्तान में आ जाता है कि नव निश्चयवाद के जनक कौन हैं, तो ग्रिफिथ टेलर हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग किताब के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? नहीं करता की बात है, करता की नहीं भाई। समाकलन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, इसका अध्ययन तो भूगोल है ही। द्वैधता, प्रौद्योगिकी नहीं है, तो इस पर आप किस पर टिक लगा देंगे? आप हमारे इस पे प्रौद्योगिकी पर टिक लगा देंगे। जी नहीं करता है मानव भूगोल का अध्ययन, ठीक ना। देखिए आपका जी आ गया, देखिए जी आप पे बनना चाहिए, लेकिन जब है बात। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। देखिए ये भी हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी, उसी से तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इनमें से नहीं है स्थानिक संगठन। अब हम लोगों का पहला क्वेश्चन शुरू हुआ, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा है ना। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत सरल लीजिए, इसको अभी याद कर लीजिए। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल इजी है, ये पेपर में ज़रूर आएगा, इसलिए याद कर लीजिए। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम परिभाषा आपको रेडजेल की बताते हैं। रेडजेल महोदय ने इसके बारे में क्या कहा है उसको आपको समझना चाहिए। रेडजेल कहते हैं कि मानव भूगोल रेडजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसको भी याद करना, ये पेपर में ज़रूर आएगी। और फिर ये है इसी सैंपल की मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी चूँकि स्थिर तो है नहीं, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आपको ये पता होना चाहिए। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है इसलिए उन्हें अस्थिर पृथ्वी लिखा। और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोनों की परिभाषाएं सेम ही हैं, या अच्छे से याद कर लेना। मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन से? बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने लिखे हुए हैं, आपको इन्हें याद कर लेना है। आप 4 भी लिखे आएंगे तो भी चल जाएगा। सांस्कृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, बहुत सारे भूगोल हैं, इनको आप याद कर लेना। अगला है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या है? अलग है। जी आपको आना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका उत्तर साथ ही में लिख गया। तो मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों के प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है और उसे महत्व दिया जाता है। इसीलिए मानव भूगोल का सभी विज्ञानों में महत्व है। आगे बढ़ते हैं। मानव के प्रकटीकरण की व्याख्या कीजिए। वेरी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। मानव का प्रकटीकरण ये है कि जब मानव आदि समाज में रहता था, आदि मानव था, जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति के पेड़ों को और प्रकृति के बल को सबसे अच्छे से समझता था और उसकी संस्कारों के रूप में पूजा करता था। तो ऐसा हम लोग इसकी व्याख्या
कर सकते हैं। मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। इसको आप ध्यान से देखिए। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। क्यों है भाई? क्योंकि मानव के क्रियाकलाप दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ रहा है, आपको पता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, मनुष्य किस प्रकार प्रकृति को प्रभावित कर रहा है और प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित कर रही है, यह समझने के लिए हमें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताएं। तो निश्चयवाद की पहली अवधारणा की पहली विशेषता यह है कि इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। दूसरी है इसकी विशेषता कि प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है, सभी लोग जानते हैं। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था में रहता है। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर है। नियतिवाद और संभववाद में क्या अंतर है? तो नियतिवाद और संभववाद में बहुत कम अंतर है। नियतिवाद क्या है? इस विचारधारा के अनुसार, इस तरफ का पढ़ रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना, इस तरफ का नियतिवाद इस तरफ आ गया था, इसलिए इस तरफ का पढ़ रहा हूँ। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है, नियतिवाद के अनुसार, और इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आगे बढ़ते हैं। नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं, इसको आपको याद करना है, पेपर में आता है, वेरी मोस्ट है। हालांकि कोविड-19 के कारण इसको मध्य प्रदेश के जो सिलेबस है इस पार्ट को में से मुश्किल ही है कोई क्वेश्चन आए, लेकिन मेरा काम है कि पूरा मैं आपका सिलेबस सॉल्व करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये आपको बना दिया है। नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता यह है विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है और रुको और जाओ नव निश्चयवाद की विचार पर बल देता है। ये वेरी मोस्ट है, इसको आप याद रखना, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना, इसलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, जी आपको ध्यान रखना है, जी आपका पेपर में आ जाएगा रुको और जाओ वाला, जी हर साल आता है। जी रुको और जाओ किसकी अवधारणा है? नव निश्चयवाद की, आप ध्यान रखना। अब मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि आपको अगर फर्स्ट वो आता भी है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जी मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों की मदद करें। हाँ, सिर्फ 11वीं के लिए मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, मैं 12वीं के लिए भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो जे मैं पिछला वीडियो जे था, PDF आपको सेंड कर दूँगा, जे मेरा नंबर है ना। और बड़ा मलहरा में सबसे बढ़िया कोचिंग यही है। अगर आप यहीं के आसपास रहते हैं, अब पढ़ाई होगी आसान, घर बैठे आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ये मेरा प्रचार है चैनल का, और आपके लिए इस नंबर पर मुझसे संपर्क करना है तो मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड कर दूंगा, PDF। और अगर नोट्स चाहिए आपको मेरे लिखे तो फिर उसके लिए आपको 1100 रुपये सेंड करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपके लिए कुछ समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, इस पाठ में सबसे प्रमुख है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो हमें पता है रेडजेल है। उनकी शिष्या कौन है? उनकी शिष्या ईसी सैम्पल हैं। रेडजेल ने किताब कौन सी लिखी? एंथ्रोपोजोग्राफी। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। और नव निश्चयवाद की जनक गिफ्ट ट्रेलर। और भूगोल में 2 शाखाएं होती हैं, मानव भूगोल की परिभाषा। इतनी चीज़ें याद हो गई तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।